हेलो फ्रेंड्स, दिसंबर के मंथ में मानो हर जगह जंग छिड़ी हुई है। थिएटर में एनिमल ने चीट-फाड़ कर रखी है तो संसद में डेमोक्रेसी के चीथड़े उड़ रही हैं। और सोशल मीडिया पर दो टॉप मोटिवेशनल यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपस में भिड़े हुए हैं। थिएटर और संसद का आपकी लाइफ पर असर पड़ेगा या नहीं, पर यूट्यूबर माहेश्वरी सर और डॉक्टर बिंद्रा जी का लाखों स्टूडेंट पर असर ज़रूर पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में माहेश्वरी सर और बिंद्रा जी के बारे में बताऊंगी कि ये कौन है और कैसे इतने अच्छे मोटिवेशन के बीच कंट्रोवर्सी हो गई। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। माहेश्वरी सर इंडिया के जाने माने यूट्यूबर हैं और टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में उनका नाम आता है। स्टूडेंट उनके दीवाने हैं और उनका कहना बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। उधर बिंद्रा जी इंडिया के ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि दुनिया के बिगेस्ट बिजनेस यूट्यूबर हैं। इनकी माने तो इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को सही रास्ता दिखाया है और बिजनेस के राज इन्हें मालूम है। और अगर नौजवान बच्चे इन्हें 40 से 50 हज़ार रुपये दें तो वे उन्हें भी ऐसा सिखा देंगे कि ये लाखों रुपए कमाएंगे। कुछ दिन पहले तक सब ठीक चल रहा था। माहेश्वरी सर मोटिवेट कर रहे थे, बिंद्रा जी बिजनेस सिखा रहे थे और लखपति बना रहे थे अपना कोर्स बेचकर। इनफैक्ट माहेश्वरी सर के शो पर बिंद्रा जी मोटिवेट करने के लिए आए। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों में कुछ अनबन हो या वे जानी दुश्मन हो, पर ऐसा क्या हुआ दोनों में कितनी कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ दिन पहले माहेश्वरी सर के शो पर कुछ स्टूडेंट ने बताया कि कैसे एक बिग यूट्यूबर ने एक कोर्स के नाम पर उनकी जेब काटी है। कैसे वो 40 से 50 हज़ार के कोर्स के लाखों रुपए मांग रहे हैं और आगे भी कोर्स दूसरे स्टूडेंट को बेचने के लिए कह रहे हैं ताकि आपके रुपए वापस आ सके। इसे मल्टी लेवल मार्केट कहा जाता है और गवर्नमेंट इसे अलाउ नहीं करती है, पर काफ़ी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं। माहेश्वरी सर सुनकर हैरान, क्योंकि अगर ये बात सच है तो ये स्कैम हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का हो सकता है। तो माहेश्वरी सर ने स्कैम को लेकर एक वीडियो बना दी, किसी का नाम लिए बिना। पर समझदार को तो इशारा ही काफी कि कौन से बिग यूट्यूबर की बात हो रही है। माहेश्वरी सर की भी इतनी रीच है कि उनकी वीडियो से बात फैल जाती है और लोग बिंद्रा जी को टैग करना शुरू कर देते हैं। माहेश्वरी सर का दावा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी बिंद्रा जी उन्हें बार बार कॉन्टेक्ट क्यों कर रहे हैं। उनके घर और ऑफिस पर बंदे भेजते हैं और उनसे बात करो कहते हैं, हमारा भी पक्ष सुनो, मैटर को सुलझाते हैं और यहाँ तक कि लीगल धमकी भी दी गई है। लगता है इस दबाव में माहेश्वरी सर उत्तेजित हो गए और उनका नाम लेकर पोल खोल दी और ये डिमांड की कि बिंद्रा जी बच्चों के जो 500 करोड़ फीस आपने ली है वापस करो। फिर बिंद्रा जी भी वीडियो लॉन्च कर देते हैं और दावा करते हैं कि उनका अकाउंट अर्नेस्ट एंड यूथ करते हैं, कोई अंटू चंटू नहीं करते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड से उनका बिजनेस चलता है और माहेश्वरी जी ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके व्यूज़ कम आ रहे हैं। उन्हें व्यूज़ चाहिए चैनल पे, इसलिए उन्होंने मुझे टैग किया है, ऐसा कहना था बिंद्रा जी का। उन्होंने इस कोर्स का तो कोई जवाब नहीं दिया, फिर से ऑफर दिया, साथ में बैठते हैं और मैटर सुलझाते हैं। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो कितने। अब तो बस #स्टॉप विवेक बिंद्रा टैग लॉन्च कर दिया गया और माहेश्वरी सर अपने फॉलोअर से कहते हैं कि बिंद्रा जी को रिपोर्ट करो। मिनिस्ट्री अथॉरिटी के सामने इसे खींच कर लेके आते हैं और इन्हें रोको, ये देश से भागने वाले हैं। जो कल तक बंदा आपके शो में था उसके खिलाफ आप इतना लीगल डिमांड कर रहे हो, तो क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी गलत काम कर रहे हैं? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो आइए इसका सच जानते हैं माहेश्वरी पैरी से। अब आप पूछेंगे ये पैरी कौन है? यूट्यूबर तो नहीं है, वायरल तो नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पैरी वो बंदा है जिसने अकेले ही अपने बलबूते पे IIPM और अरविंदम चौधरी से लोहा लिया था कई साल पहले। इनके पब्लिक लिटिगेशन केसेस लॉन्च है कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली एक रूलिंग दी थी कि IIPM अपने को मैनेजिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं कह सकता है और 2015 में कोर्ट से ऑर्डर आए जिसके कारण IIPM को अपने सारे कैंपस बंद करने पड़े, शटर डाउन पूरे बिजनेस का एक बंदे के कारण। पैरी ने अब बिंद्रा जी पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने अब मोटिवेशनल, नेशनलिज्म और इजी मनी पर अपने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया है और काफ़ी यूट्यूब अर्निंग कर ली है, पर बेचारे नौजवानों को किस बेसिस पर बिजनेस सिखा रहे हो और पैसे कैसे कमा रहे हो, इसकी डिटेल ज़रा बताओ। नंबर 1, सबसे पहले आपने 10 डेज में MBA प्रोग्राम कैसे लॉन्च कर दिया? MBA डिग्री कोई भंडारे में मिलता है? नंबर 2, बिंद्रा जी होते कौन है MBA देने वाले? वे खुद तो डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी फ्रॉम द ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बेस्ड आउट ऑफ श्रीलंका। ये यूनिवर्सिटी श्रीलंका में है और आज की डेट में ये खुलती तक नहीं है, लेकिन चलो डॉक्टर की उपाधि तो मिल ही गई।
नंबर 3, बिंद्रा जी ने प्रोग्राम लॉन्च किया इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेशन IBC। अब दावा यह है कि 1 लाख से 20 लाख रुपए प्रति माह आप कमा कैसे सकते हो ये कोर्स करने के बाद। लेकिन जैसा कि महेश्वरी सर के शो पे ये बात सामने आई कि 50,000 रुपये फीस देने के बाद आप बड़ा बिजनेस नहीं चलाते हो बल्कि एक छोटे से सेल्समैन बन जाते हो। बिंद्रा जी के वही कोर्स आगे लोगों को सेल करते हैं, मीन्स बेचते हैं और अपना कमीशन कमा लेते हैं। पर इस फॉर्मूले से बिंद्रा जी के तो अच्छे दिन हैं। फीस से पैसा कमाओ, कोर्स अगर आगे बिकता है तो कमीशन भी कमाओ। पैरी कहते हैं कि इससे ज़्यादा बदतर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम तो आपको मिल ही नहीं सकता है। उन्होंने तो इसे क्लियरली एक स्कैम कहा है। पैरी जी ने तो बिंद्रा जी के अकाउंट की भी पोल खोल डाली। स्टूडेंट को कुछ मिले या ना मिले, बिंद्रा जी तो नोट छाप रही थी। कोर्स फीस, नॉन रिफंडेबल फॉर्म फीस सब मिलाकर ईयर 22 से 23 में इनकी अर्निंग 308 करोड़ है। ये दावा है पैरी का। महेश्वरी सर ने तो बिंद्रा जी को चैलेंज कर दिया है। पैरी पहले भी फेमस और अमीर एजुकेशनिस्ट से नहीं डरे थे और आज भी नहीं डरेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंदम चौधरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा में एक कॉमन फैक्टर है कि वो बड़े बड़े बिजनेस को टारगेट नहीं कर रही हैं, बल्कि भोले भाले स्टूडेंट्स हैं जो उनके टारगेट बन रही हैं। वो स्टूडेंट जो अपना कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और तभी उन्हें ऐसे इंसान मिल जाते हैं। वो इनकी बातों में भी आ जाते हैं कि 10 दिन में MBA कोर्स करा देंगे, 1 से 2 लाख रुपया हम सडनली कमाने लगेंगे। अरे भाई, 1 से 20 लाख कमाना इतना आसान होता तो बिंद्रा जी के एम्प्लॉयज़ भी आज लखपति बन चुके होते। ये नहीं कि बिंद्रा जी के खिलाफ पहली बार कंप्लेन आई है। कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने उनके नाम का सरकारी स्टैम्प जारी कर दिया है। फिर पता चला कि पोस्टल डिपार्टमेंट को कुछ रुपए दो और वो आपके नाम की स्टैम्प बना देते हैं। सरकार ने कुछ नहीं छापा था, ये इन्होंने खुद ही स्टैम्प बनवाकर कहा था। पर अब मामला स्टैम्प का नहीं बल्कि 100 ऑफ करोड़ का है, बच्चों को झांसा देने का है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बिंद्रा जी जैसे पर्सन मोटिवेशन स्पीकर कैसे बन जाते हैं? क्या हम में मोटिवेशन की इतनी कमी है? खैर, बिंद्रा जी महेश्वरी सर से उलझे पड़े हैं, जहां उन्हें फ्रॉड और स्कैम करने के आरोप लग रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में। पर पर्सनल लाइफ में उनकी फैमिली ने उन पर FIR कराई। FIR किसी और ने नहीं बल्कि उनके वाइफ के भाई ने करवाई। उनके साले का नाम वैभव है, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई और उनका कहना है कि उनकी बहन यानिका के साथ शादी के अगले दिन बिंद्रा जी ने अपना अग्रेसिव बिहेवियर किया, जिसकी वजह से उनकी बहन को चोट आई और उनका एक कान डैमेज हो गया है। हम ये नहीं जानते कि कितना सही है या गलत, पर पुलिस की FIR में ये आरोप लगाए गए हैं। यहाँ वाइफ वाला मामला काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। उन्होंने शादी के अगले ही दिन अपनी वाइफ से मारपिटाई की थी और इससे बिंद्रा जी की इमेज डाउन हो जाएगी। महेश्वरी सर की वीडियो के बाद स्टॉप स्कैम वीडियो ट्रेंड कर रहा था। अब #स्टॉप विवेक बिंद्रा ट्रेंड कर रहा है। अब बात यह है कि दोनों बड़े यूट्यूबर हैं, दोनों के पास मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि महेश्वरी सर के शो पर एक बार बिंद्रा जी गए थे और बिंद्रा जी की काफ़ी तारीफ महेश्वरी सर के शो में हुई थी। पर वो टाइम और था और ये टाइम और है। इस वक्त दोनों एक दूसरे को फ्रॉड दिखाने में लगे हुए हैं। बिंद्रा जी कहते हैं कि महेश्वरी सर एक सेशन का 35 लाख रुपए लेते हैं और अगर सेशन घर पर लेते हैं तो 9 लाख रुपए लेते हैं, तो वो भी पैसा छाप रहे हैं। महेश्वरी सर बिंद्रा जी को कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लेना है, और जब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लेते हैं तो इसे स्कैम कहते हैं। इसी तरह और भी कई तरह से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। पर मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि इस मामले में जो इनकी वाइफ वाला एंगल है कि उन्होंने अपनी वाइफ की पिटाई की और नोएडा के थाने 126 में रिपोर्ट दर्ज है जो कि इनके अपने साले ने ही की थी। आपको क्या लगता है ये मामला ज़्यादा सेंसिटिव है? क्योंकि जब घर से बात सामने आती है तो इमेज शायद ज़्यादा डैमेज होती है। लेट्स सी आगे क्या होता है।